हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था आपके यूपीएससी ईपीएफओ के जो लास्ट 2 एग्जाम्स हुए हैं दैट्स इन 2020 एंड 2017 में अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस पूछे गए उसे कंपाइल्ड वे में आपके लिए लेके आया था। तो आज भी एक नया टॉपिक दैट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये जो आपका टॉपिक है दैट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, ये आप सबके लिए एक नया टॉपिक होगा। अब बच्चों को एक ही प्रॉब्लम है कि सर इन टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। नो डाउट हमारे इधर लेक्चर सीरीज चल रही है, आपको मैं प्रॉपर्ली हर एक सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, हर एक जो इंपॉर्टेंट कोर्स है चार उनके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक और चीज रहती है एस्पिरेंट के दिमाग में कि लास्ट 2 एग्जाम्स में इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि हम उसी लेवल के क्वेश्चंस भी अच्छी तरह इसके प्रिपेयर कर सके। तो गाइस, आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जो ये सब इस तरह की वीडियो चाहते थे, जो कंपाइल्ड वे में इसके क्वेश्चन देखना चाहते थे। तो आज हम आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली, उसके रिलेटेड मैं रिसर्च करके लिए आपके प्रॉपर्ली आंसर्स भी लेके आऊं। तो चलो देखते हैं 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप सब देख सकते हो, इधर क्वेश्चन आया है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मुझे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बड़ा इजी लगा। अगर किसी ने ये वाला टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा ना, तब भी वो उसका आसानी से आंसर दे सकता है। देखो है क्या, इधर आपको दिया हुआ है ए ऑप्शन दिया क्लोजर, वर्कमैन, स्ट्राइक, लॉकआउट। इन चारों को हमने सिंपली मैच करना। क्या करना है? सिंपली हमने मैच करना है। अगर मैं बात करूं गाइस, देखो सबसे पहले हम पकड़ते हैं डेट, अगर हम बात करें गाइस वर्कमैन की बात करते हैं, ठीक है। वर्कमैन की बात करें तो वर्कमैन सिंपली अगर हम इधर बात करें द परमानेंट क्लोजिंग, इसके रेट जो नहीं आ रहा एनी पर्सन। आप देख सकते हो वर्कमैन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इधर आ गया एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड मैनुअल वर्क। बाकी किसी में पर्सन के रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई, तो बी का तो सेकंड ही आएगा। मतलब कि इधर से हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए एंड डी। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा क्लोजर की बात करते हैं। क्लोजर का आप देख सकते हो परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन फिर भी हम आगे बात भी कर लेंगे। उसके बाद बात करें स्ट्राइक की, स्ट्राइक होता है सेसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज, और लॉकआउट होता है टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन बाय वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट। तो इसका आंसर ये रहेगा। हाँ ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है कि डी में दिया है? तो आप देख सकते हो इसका आंसर ए ही रहेगा। दैट इसमें ए का 1 रहेगा, बी का 2 रहेगा, सी का 4 रहेगा, डी का 3 रहेगा। ये क्वेश्चन तो मुझे बड़ा इजी लगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज एन एडोल्सन एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। अभी हमने फैक्ट्री एक्ट के बारे में आपको कोड के रिलेटेड मैंने बताया था। अब फैक्ट्री एक्ट 1948 की इसमें डिस्कशन हो रही है। कहता है उसमें एडल्सन को कैसे डिफाइन किया गया। आप सबको बता दूं, मैंने फैक्ट्री एक्ट 1948 देख रहा था, उसमें दो तरह के एक तरह से बात की गई है। एक हमारी चाइल्ड की बात की गई है उसमें। उन्होंने कहा चाइल्ड वो है जिसकी एज बिलो 15। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनकी एज बिलो 15 है उनको उसमें चाइल्ड कंसिडर किया गया। और एडोल्सन उनको बोला गया है जिनकी एज एक तरह से आपकी अबव 15 बट बिलो 18 है। मतलब 15 से 18 के बीच वालों को एडोल्सन बोला गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज ए ऑप्शन, हु हैज कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज बट लेस देन 18 ईयर्स। उनकी लेकिन उम्र 18 साल से कम है, 15 के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज ए कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें ये जो कंट्रोल इंडस्ट्री, ये कौन से टॉपिक के लिए है? ये आपका कंट्रोल इंडस्ट्री आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कौन से टॉपिक से लिया गया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। मैंने आपको बोल दिया जितने भी एक्ट आएंगे ना इसमें इंपॉर्टेंट, वो प्रॉपर्ली मैं आपको करा दूंगा एंड में। तो 1947 है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कंट्रोल्ड इंडस्ट्री रिलेटेड बात की गई है। तो उसके रिलेटेड क्या बोला गया? याद रखना, कंट्रोल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है दैट इज कंट्रोल्ड ऑफ विच बाय अ यूनियन एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपेंडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं 64th क्वेश्चन। आपको बता दूं अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो का आप मेरी देखोगे उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ। कहता है अगर आप ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हो तो मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए। तो मैंने उसमें आपको लास्ट वीडियो में कराया हुआ डेट 64 का आंसर रहेगा डेट इज 7 मेंबर्स। एक को चीज मैंने बताई थी, आप तब तक ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते अगर आपके ट्रेड यूनियन में 10% मेंबर्स और 100 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इसके बारे में।
ठीक है, अगर आपने मेरी वो लेक्चर देखा हुआ उसमें आपको मैं प्रॉपर्ली बताया, जितनी देर ये नहीं होगा तो तब तक आप एक तरह से ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, उसको आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, ये भी याद रखना। मिनिमम 7 मेंबर है, और दूसरा जो क्राइटेरिया वो ये है कि 10% और 100 विच एवर इज लेस आपका होना चाहिए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रेड डिस्प्यूट अंडर प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर। आप सबको बता दूं ये तीनों की तीनों चीजें एक तरह से मेंशन्ड है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ग्रेचुइटी के रिलेटेड। कहता है मैक्सिमम अमाउंट आपने इंप्लॉयज को कितना पे करना है एज ए ग्रेचुइटी, तो आपको बता दो इट इज अप टू 20 लाख, अप टू 20 लाख। ग्रेचुइटी में 20 लाख के ऊपर अमाउंट इज नॉट अलो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों के लिए 20 लाख ही है, ठीक है। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन ए वीक दैट ए एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर, तो एक एडल्ट वर्कर को मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने अलाउड है, आप सबको बता दूं एक जो एडल्ट पर्सन है उसे एक वीक में 48 घंटों से ज्यादा, इससे ज्यादा काम करना अलो नहीं है। अगर इसके ऊपर जाता है तो उसे ओवर टाइम मिलना चाहिए। ओवर टाइम का मैंने आपको बताया हुआ है दैट ओवर टाइम में जो रेट रहता है ना, दैट शुड बी डबल। वो क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अगर आपको 1 घंटे का रेट 100 रुपए मिलता है, तो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम में 200 रुपए मिलना चाहिए 1 घंटे का, ठीक है। तो 48 आवर्स इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, 103 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज, ये भी लास्ट वीडियो में कवर अप किए हैं। आपने लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैं कवर अप करा चुका हूं। मतलब आप देख रहे हो कि 2 क्वेश्चन हमने अभी पूरा लेक्चर खत्म नहीं किए इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके ऊपर भी 5-6 लेक्चर और आने हैं, ठीक है, रिसर्च अभी चल रही है। तो मिनिमम रेट एक तरह से बोल रहे हैं कि मिनिमम टाइम कितनी देर में एक तरह से रिव्यू करना है। कहता है 5 साल के अंदर अंदर आपने उसको रिव्यू जरूर करना है। अगर आपने रिव्यू नहीं किया आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आप चाहे 3 साल करो 4 साल करो, लेकिन 5 साल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को विद इन 5 ईयर्स में हर 5 साल के अंदर अंदर भीतर भीतर एक तरह से जो मिनिमम रेट होता है उसको एक तरह से फिर से रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो गाइस आप सबको बता दूं हमारा कोर्स चल रहा है यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स ऑन आई एग्जाम भी, जहां पे आपको सारी की सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है, जिसमें आपको 55% ऑफ मिल जाएगा पूरे के पूरे कोर्स में अगर आप कोड यूज करते हो आईजी क्लासेस। आप सिंपली, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर जाइए, उधर से सिंपली लॉग इन कीजिए। सबसे पहले आप उधर हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, आपको डेमो से ही क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा, जहां पे आपको बता दूं 20 कंप्लीट एक तरह से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जहां पे आप पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे अपने आप को देख सकते हो आपका कॉम्पिटिशन कहां पे है। 20 कंप्लीट मॉक टेस्ट के साथ साथ हर एक सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, हर एक वीडियो के साथ बाद भी एक तरह से आपको दैट इज योर टेस्ट मिल जाएगा। तो आप वो एक बार देख सकते हो, डेमो एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ही बाय करना। आपको अगर वर्थ लगेगा तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं 2017 में किस तरह के क्वेश्चन आए। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए वो थे आपके 2020 के। अब 2017 में जिस तरह के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता है अ यूनियन whose membership may cover workers employed in many industries, employment and craft is known as, अगर हम किसी स्पेसिफिक की बात करें, ठीक है, अगर मैं किसी स्पेसिफिक यूनियन की बात करूं तो उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन, या उसको इंडस्ट्रियल यूनियन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये ऐसी ट्रेड यूनियन में कह रहा है दैट इज ओपन टू ऑल, दैट इज ओपन टू ऑल, मतलब ये ऐसी ट्रेड यूनियन है जहां पे स्किल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, जहां पे अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, सारे के सारे इसमें आ सकते हैं, जो जो इसको ज्वाइन करना कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज जनरल यूनियन, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties, ये अभी मैंने कराया है, आपको फर्स्ट वीडियो देख लेना मेरी, that strive and have opportunity to exercise economic as well as political power। कहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो बेस्ड है ऑन बोथ द पार्टी स्ट्राइव टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर, मतलब जहां पे आपकी दोनों की दोनों पार्टी दैट इज एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयर, ये दोनों के दोनों को प्रॉपरली अलोड है कि वो इकोनॉमिक में भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पावर भी एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस अप्रोच को हम बोलते हैं दैट इज प्लूरलिस्टिक, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कहते हैं whom among the following can be appointed as the chairman of the Central Advisory Board CAB, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CAB constituted by the central government,
अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, 1948 में कौन अपॉइंट किया जा सकता है एज ए चेयरमैन? तो आपको वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर को ही आप ले सकते हो, डिपेंडेंट मेंबर को नहीं ले सकते, ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट, डॉक्टर आइक्योड फॉर्मूलाज इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ, वो किसके रिलेटेड रहता है? डेट डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि 18,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए इन गवर्नमेंट सेक्टर। अब एक और चीज आपने इसमें याद रखनी है, ये किनके नाम के पीछे पड़ा हुआ? डेट इज बाय वेलेस। ठीक है, वेलेस रूडल, वेलेस रूडल आइक्योड। ठीक है, ये एक वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट है। ठीक है, और साथ में फर्स्ट, एक तरह से आपको बता दूं, न्यूट्रिशन, हाँ ठीक है, और ये आपके फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन भी थे, ये भी याद रखना। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन भी थे। तो उन्होंने ये एक तरह से फॉर्मूला दिया था, उन्होंने बोला था कि जो आपका 7th पे कमीशन है उसको ये रिप्लेस करेगा इनका फॉर्मूला, और आप इस न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही एक तरह से मिनिमम वेज एक तरह से सेट करोगे। तो गाइज यही थे जो आपके 2017 और 2020 के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। तो यही आप सबको मैंने बताना था। बाकी आपको बता दूं, आप सिंपली हमारा कोड यूज कर सकते हो, और सिंपली प्रॉपर उधर कोर्सेज चल रहा है, हर एक एक्सपीरियंस फैकल्टी उधर पढ़ा रहा है, 8 टीचर हैं 9 टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि किस लेवल की उधर प्रिपरेशन कराई जा रही है। हर एक टीचर अपने एग्जाम में अपने एक तरह से कहते हैं सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतने ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा, शुभ रात्रि।